जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। चलिए आज हम देखने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए जो है दोस्तों रीजनिंग का हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां होने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी इसके पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे दोस्तों जाकर देख लीजिए, इस चैनल में दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे और ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन होने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए आपके बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, जैसे कि एसएससी जीडी सीएचएसएल एमटीएस जितने भी एग्जाम है, पुलिस और रेलवे के लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए अब जो है हम प्रश्न को शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है 1 नंबर। देखिए अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो प्रश्न है कि दिए दिए गए तीसरे शब्द अक्षर या समूह संख्या के साथ उपरोक्त विकल्प में को लागू कर सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो शब्द है मोर, वह भारत से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए मोर भारत से संबंधित है, फिर समानुपात है यानी कि यहाँ से अलग करना है और फिर कंगारू का बताना है कि आगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मोर जो होता है वो भारत से कैसे संबंधित है, तो मोर जो है दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों हम देखें कि कंगारू जो है कहाँ का राष्ट्रीय क्या है, तो जानवर है। ठीक है, तो देखिए कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय जानवर है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दूसरे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न है कि दिए गए तीसरे शब्द या अक्षर समूह संख्या के साथ उपरोक्त विकल्प को लागू कर रही है सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 35 को 15 बना रहा है। ठीक है, 35 अनुपात 15 यानी कि 35 को 15 कर रहा है, फिर समानुपात यहाँ से अलग करेंगे और 84 का आगे बताएंगे कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 35 का 15 कैसे होगा, अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम 35 में क्या करते हैं दोस्तों, 35 का आधा भी करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो 17.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें दूसरा तरीका देखते हैं। अब दूसरा तरीका कौन हो सकता है दोस्तों, तो देखिए दूसरा तरीका यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 3 और 5 को अलग अलग कर देंगे तो 3 और 5 हो जाएगा अलग। ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं तो 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह इधर क्या करते हैं, हम 8 और 4 को भी आपस में अलग अलग कर देते हैं। तो 8 को इधर लिखेंगे, 4 को इधर लिखेंगे और इसको गुणा कर जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 32 आ जाएगा और किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको तीसरा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। एक और जो है ये अक्षर एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो दिए गए तीसरे शब्द या अक्षर समूह है, तो इसका जो है हमको तीसरा का बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला वाला हम देखेंगे कि दूसरा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए BEHK को हम देखेंगे कि YVSP कैसे आ रहा है। ठीक है, देखिए बी का वाई कर रहा है। ठीक है, ई का भी कर रहा है, एच का एस कर रहा है और के का यहाँ पर पी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि उल्टा कर रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग को उल्टा संख्या नहीं, उल्टा अक्षर नहीं, समूह नहीं पता है तो देखिए ए से लेकर दोस्तों ABC इसी तरह जाता है ये M तक। ठीक है, और M के बाद दोस्तों उसके नीचे N, फिर यहाँ से OP सर आता है और यहाँ पर Y और Z लास्ट में होता है। ठीक है, तो जो अक्षर जो है दोस्तों एक दूसरे के सामने रहेगा वो सभी क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर किया है विपरीत। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर CFIL का भी विपरीत हम कर देंगे। ठीक है, तो C का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, C का विपरीत दोस्तों यहाँ पर पहले X हो जाएगा। ठीक है, फिर F का विपरीत क्या हो जाएगा, तो देखिए F का विपरीत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर V किया है तो V से पहले क्या आता है, तो U आता है। ठीक है, यानी कि F का विपरीत यहाँ पर U हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर S का विपरीत अब हमको बताना, सॉरी I का विपरीत बताना है, तो I का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, I का विपरीत जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों Q हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी I के विपरीत दोस्तों यहाँ पर R हो जाएगा। ठीक है, तो ISR और L का विपरीत हो जाएगा O। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, XURO हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर जो है अब चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है कि यदि रेड का कोड जो है 6720 है तो ग्रीन का कोड क्या होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि रेड का जो है 6720 कैसे लिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले रेड का जो है दोस्तों हम सबका स्थानीय मान लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए आर 18 नंबर पे आता है, ई यहाँ पर 5 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे संख्या को तो ये दोस्तों किसी भी एंगल से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर यहाँ पर सब में प्लस का 2 बढ़ा दे तो 18 2 20, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 4 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 20 7 6 हो रहा है, ठीक है। और ऊपर ध्यान से देखेंगे तो 7 20 7 6 7 20 लिख रहा है, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर उल्टा कर देंगे सभी अक्षर को, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 20 6 आ जाएगा, ठीक है। देखिए सॉरी 6 7 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा इधर कर देंगे तो 6 पहले आ जाएगा, 7 बाद में और 20 लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम सेम ग्रीन का निकाल लेंगे। तो चलिए ग्रीन का सबका स्थानीय मान लिखते हैं। स्थानीय मान लिखने से पहले ही दोस्तों इसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। एन का सबसे पहले स्थानीय मान लिखते हैं, तो एन कितना नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे, ठीक है। फिर ई 5वां नंबर पे, फिर से ई है, फिर से 5वां नंबर, फिर आर है, आर 18 नंबर और जी है, जी 7 नंबर, ठीक है। अब सब में प्लस का 2 कर देंगे क्योंकि पहले वाले में भी हुआ था। तो 14 और 2 16 हो जाएगा, 5 2 7, फिर से 7, फिर 18 2 20 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, यानी कि 16 77 20 9, 16 77 20 9 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हम जो है 5वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है कि दिए गए शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, डेक्स हमारा शब्दकोश कैसा है, ए में एप्पल, बी में अप्लाई, सी में एप्लीकेशन और डी में अपार्टमेंट है, ठीक है। सबका जो है क्रम के अनुसार रखना है कि कौन सा नंबर जो है पहले आएगा और कौन सा नंबर लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक एक अक्षर को देखते चलेंगे, ए में है, पहला में, दूसरा में भी है, तीसरा में भी है, चौथा में भी ए है, ठीक है। तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते। फिर देखिए पी है, पी है, पी है, पी है, सब में पी है, फिर अभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए पी है, पी है, पी है और ए है, तो यहाँ पर तो डिसाइड कर सकते हैं कि ए जो है पहले आता है, ठीक है। तो 4 नंबर जो हो जाएगा हमारा सबसे पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाकी ऊपर तीनों में हम देखेंगे। अब देखिए एल है, एल है, एल है, अभी भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ई है, वाई है और आई है। तो ई वाई और आई में कौन पहले आता है दोस्तों, तो ई पहले आता है, यानी कि एक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 नंबर को भी हटा देते हैं और वाई आई में कौन आ जाएगा, तो 3 नंबर अब पहले आ जाएगा और 2 नंबर सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो 4 1 3 2 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब 6 नंबर प्रश्न में पासे का प्रश्न दिया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो पासे को प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए जो है बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए प्रश्न कैसा है कि एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, देखिए 1 और 2 यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो इनमें से 2 के विपरीत की संख्या बताना है, ठीक है। तो सबसे जो हमारा पहला काम रहेगा कॉमन देखना है, ठीक है। कॉमन देखिए, कॉमन यहाँ पर क्या है, 5 5 1 1, यानी कि 2 2 संख्या यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो जो बच गया अब वही क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 का बचा है 4, ठीक है। तो 2 का 4 यहाँ पर विपरीत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा 4 जो है विपरीत मिल गया है, ठीक है। तो 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब 7वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, देखिए रक्त संबंध का प्रश्न है, इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निशांत ने कहा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई तस्वीर है, ठीक है। इसके तरफ जो है निशांत जो है, कोई निशांत है, वो निशांत लड़का का नाम है, ठीक है। और ये जो है इशारा करते हुए एक तस्वीर की ओर बोल रहा है, ठीक है, कि वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, ठीक है, मेरे बेटे की पत्नी, ठीक है। यानी कि निशांत का कोई बेटा है, ठीक है, बेटा है, ठीक है। मेरे बेटे की पत्नी, मेरे बेटे की कोई पत्नी है, ठीक है, मेरे बेटे की कोई पत्नी है, माइनस है, महिला है, ठीक है।
पत्नी की बेटी की माँ है, ठीक है। पत्नी की बेटी यानी कि यहाँ पर कोई बेटी है, ठीक है। अभी इसकी बेटी है, इसके बेटे की पत्नी की बेटी है और उसकी माँ है, यानी कि दोस्तों ये महिला की, जिस महिला की बात हो रहा है वो कौन है, तो इसके बेटे की पत्नी है, ठीक है। तो निशांत का महिला से क्या संबंध रहेगा, ठीक है। तो ये जो महिला है दोस्तों, ये कौन है, निशांत की क्या लगे, निशांत इसको ये क्या बोलेगी, ठीक है। तो क्या बोलेगी दोस्तों, तो ससुर बोलेगी। ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये जो है दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। चलिए बिल्कुल भी आसानी से दोस्तों इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है कि 6 मित्र बी डी एफ एच जे तथा एल एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर 6 मित्र जो है एक वृत्त की ओर जो है दोस्तों सभी लोग केंद्र की तरफ जो है मुख करके बैठे हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कुछ इस तरह से बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कहाँ बैठा है, आवश्यकता नहीं है कि इसी क्रम यानी कि लाइन से नहीं बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे बैठे हैं, तो एल के ठीक दाएं बी है, ठीक है। एल के कहाँ है, तो ठीक दाएं बी है, ठीक है। तो एल का दायां कौन होगा दोस्तों, एल अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका बायां दोस्तों इधर हो जाएगा, ठीक है, और दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एल के बोला है कि दाएं ठीक दाएं बी है, ठीक है। तो एल के ठीक दाएं हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी को लिख देंगे, ठीक है। बी हो गया। अब देखिए आगे जे के बाएं दूसरा जे है, ठीक है। जे के बाएं दूसरा जे है, ठीक है। जे के बाएं क्या है दोस्तों, दूसरा जे है। तो जे के बाएं दोस्तों हम दूसरा जे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा होल्ड कर देते हैं, ठीक है। एच के बाएं दूसरा एफ है, एच के बाएं दोस्तों दूसरा कौन है, तो एफ है, ठीक है। तो एच के अगर हमको बाएं दूसरा लिखना है एफ, तो देखिए अगर एच को हम यहाँ पर रखें दोस्तों तो एच के बाएं दूसरा एफ होगा, तो एच का बाएं कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा, नहीं आ पाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और इधर रखते हैं, ठीक है। तो एच के बाएं दूसरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एच के दाएं दूसरा एल है, ठीक है। एच के दाएं दूसरा एल है, देखिए हाँ एच के दाएं दूसरा यहाँ पर एल है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही जगह पे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जे वाले को हमने छोड़ा था, जे के बाएं दूसरा जे है, ठीक है। तो जे के बाएं दूसरा यहाँ पर हम जे अगर यहाँ पर रखते हैं तो इसका बाएं में जो है बायां इधर ही आएगा, ठीक है। तो बाएं इसका खाली रख देते हैं, ठीक है। अब बचा कौन है यहाँ पर, तो केवल जो है दोस्तों यहाँ पर बी बचा है, सॉरी बी हो गया है, डी बचा है, ठीक है। तो डी को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो कौन एफ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो एफ के बाएं कौन है, इधर है, ठीक है। तो पहला दूसरा और तीसरा पे कौन है दोस्तों, जे है, ठीक है। तो जे जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको करना होगा कि एक जो है दोस्तों छोटा सा दिशा का डायग्राम बनाना है, ठीक है। इधर पूरब मान लेंगे, इधर को हम पश्चिम मान लेंगे, ऊपर में उत्तर मान लेंगे और नीचे को दक्षिण मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रश्न को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न है कि आलोक ने उत्तर की तरफ चलना आरंभ किया है, ठीक है। तो उत्तर के मान लीजिए यहाँ पर कोई आलोक लड़का है, ठीक है, और ये उत्तर की तरफ चलना आरंभ करता है, ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद उसने 40 मीटर की दूरी बाएं मुड़कर तय की, ठीक है। पहले जो है 30 मीटर चल रहा है इधर, ठीक है। फिर यहाँ से बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं मुड़ रहा है मतलब इधर मुड़ रहा है, और इसने 40 मीटर की दूरी बाएं मुड़कर तय की है, ठीक है। अब देखिए फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा तो बाएं मतलब अब नीचे मुड़ा और 30 मीटर फिर से चला है, ठीक है। तो अब आलोक अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ठीक है। तो जहाँ से दोस्तों ये आलोक चला था, कहाँ से चला था दोस्तों, तो यहाँ से चला था और यहाँ पर आया है, ठीक है। तो वहाँ से कितना दूर है दोस्तों, तो जितना दूरी ऊपर का होगा दोस्तों उतना ही दूरी ये भी होगा, यानी कि 40 मीटर, ठीक है। तो 40 मीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों अब 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब ANI56ZQD का जो है हमको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, तो इसका जो दर्पण होगा दोस्तों कैसा होगा, देखिए सबसे सामने में डी है। ठीक है, तो डी जो होगा दोस्तों उल्टा डी हो जाएगा। ठीक है, उल्टा डी कैसे होगा दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इस तरह से किस किस ऑप्शन में पहले डी दिया है, तो पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में है, चौथा में है, यानी कि तीसरा और चौथा में से सी और डी में से ही कोई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा वाला देखते हैं क्यू। देखिए अब क्यू भी जो होगा दोस्तों, क्यू इस तरह से, इसमें जो इस तरह से पाए है वो इधर इस तरह से होगा। ठीक है, तो देखिए किस में दिया है, पहला में ऊपर दे दिया है, तो ये नहीं होगा, ये तो पहले ही हट जाएगा। ठीक है, अब बचा डी, तो यही जो हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में जो है दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से आपको आंसर को चेक करना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।